हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीके बायोलॉजी क्लास भागलपुर। आज हम लोग देखते हैं बर्थ कंट्रोल का फिफ्थ मेथड। ठीक है, तो कंप्लीट रूप से देखते हैं फिफ्थ मेथड क्या है। तो देखिए, पांचवा मेथड जो है इसका वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या नाम है? कॉन्ट्रासेप्टिव। माइंड कंसंट्रेट करके सभी बच्चे देखिएगा, लिखा हुआ है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कंसेप्शन से क्या हो जाना, बचे रहना या प्रिवेंट करना उस पर, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यानी जब कोई महिलाएं क्या होते हैं तो गर्भ धारण यानी प्रेग्नेंट होने से बच जाते हैं, यानी अपने बच्चे को जन्म देने से बचते हैं, तब उसी को हम लोग कहते हैं क्या? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसमें बहुत सारे चीज़ें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बहुत सारे जैसे इम्प्लांट भी शामिल है, आईयूडी भी शामिल है, केमिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ये सब सारे चीज़ें इंक्लूडेड रहते हैं, जिससे क्या हो सके कि गर्भ पर यानी प्रेग्नेंट पर जो है कंट्रोल हो सके, यानी गर्भ निरोधक या कंसेप्शन पर प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है अगर मेडिसिनल पर्पज से यूज किया जाता है तो मेडिसिनल पर्पज से यूज यानी एक कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स दवाई के रूप में आते हैं, जिसका नाम है सबसे पहला एग्जांपल्स के रूप में हम लोग देखेंगे एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 में जैसे एक बार देख लेते हैं हम लोग, एक दवाई का नाम है माला डी। ठीक है, और भी आते हैं जैसे पर्ल, माला डी और पर्ल। ये जो है ये माला डी और पर्ल जो है क्या होते हैं, किससे किस चीज़ों से, क्यों ये दवाई जो है यानी कि गर्भ निरोध यानी एक प्रकार से कहिए तो बेबी को प्रोड्यूस नहीं होने देते हैं, या वो अंदर में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं। ये इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि ये जो बने होते हैं माला डी और पर्ल, ये हमारे बॉडी के अंदर जो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी फीमेल मेंबर के यूटेरस में जो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, उसी का लेवल जो है ये बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये दवाई ही उसी से मिलकर के बना होता है। ये किससे मिलकर के बना है? तो प्रोजेस्टेरोन या तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, इन दोनों से जो मिलकर के बने होते हैं, इसके कॉजेशन से फीमेल मेंबर के यूटेरस में क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहता है, जिसके कारण से ओवरी से ओवम तो रिलीज करता है, लेकिन वह ओवम जो है क्या नहीं होता है, तो उस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, यानी कहिए तो एक तरह से वो ओवम डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर इसके अंदर बढ़ा रहेगा तो कभी वो वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझे कि माला डी और पर्ल का ये फंक्शन होता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इंपॉर्टेंस भी क्या है। इसके लिए अभी पहले एक एग्जांपल हम लोग देखे, अभी इंपॉर्टेंस बाद में देखते हैं, पहले और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स निकला हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं सहेली के नाम से जानते हैं। सहेली क्या, किस नाम से जानते हैं? सहेली। अब देखिए, सहेली जो है ये नॉन स्टेरॉइड प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? नॉन स्टेरॉइड प्रकृति का। इसमें से जितने भी मेडिसिन यूज किया जाता है, सहेली जो है ये क्या है? इट इज नॉन स्टेरॉइड इन नेचर। समझ लीजिए कि जो सहेली नामक दवाई होता है वो एक प्रकार से न्यू मॉडरेट मेडिसिन है, कॉन्ट्रासेप्टिव पाइल्स है, जो नॉन स्टेरॉइड नेचर का होता है,
और ये जो आपको मादा डी और पर्ल है ये यूज भी किया जाता है, ये यूज किया जाता है कब, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कब 5 to 21 डेज इन के बीच जो है इसको यूज किया जाता है 5 to 21 डेज के बीच में। इससे क्या होता है, तो प्रत्यय यानी इसके बीच जितने भी कंटिन्यूअसली 5वें दिन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जब 5वें दिन होते हैं उस दिनों से लेकर जिस समय एंडोमेट्रियम से वॉल लेयर टूटना स्टार्ट होता है तो उस समय से लेकर के लगभग 7 दिन तक कंटिन्यूअसली किसका, मादा डी और पर्ल का उपयोग किया जाता है। इसके उपयोग करने से क्या होता है, ये जब तक यानी कंटिन्यूअसली 1 सप्ताह तो पहले शुरू में उपयोग करना पड़ता है, उसके बाद फिर अल्टरनेट सप्ताह में, जैसे 1 सप्ताह उसके बाद छोड़ दीजिए और पुनः फिर से दूसरे सप्ताह में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो 1 सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह में अल्टरनेट वे में इसका उपयोग किया जाता है और ये तब तक उपयोग कर सकते हैं जब तक कि वो महिलाएं माँ नहीं बनना चाहती है, ठीक है। तो इस रूप से जो है क्या होता है कि कंसेप्शन से जो है वो प्रिवेंट रहता है यानी बचता है गर्भधारण से। तो इसका रीजन ये है कि इससे जो है वो स्टेरॉइड यानी एक प्रकार से बांझपन भी, ये दवाई का ज़्यादा प्रयोग करने से, ज़्यादा सेवन करने से वो महिलाएं बांझपन भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक आधुनिक तौर पर यानी एक तरह से कहिए न्यू मॉडरेट कंट्रासेप्टिव पाइल्स निकला जिसका नाम है सहेली। क्या नाम है उसका, सहेली। सहेली जो है इसको, इस मेडिसिन को मेनी टाइम्स यूज करने पर भी जो है ये किसी भी प्रकार के यानी एक तरह से बांझपन का पैदा नहीं कर सकता है, यानी ये अबांझपन होता है यानी नॉन स्टेरॉइड नेचर का होता है, ठीक है। तो अब हम लोग और भी एग्जांपल्स जैसे देख लेते हैं। इसमें क्या होते हैं कि इसमें इंजेक्शन भी आते हैं। कौन सा, तो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन। देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन से क्या होते हैं, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन से अगर किसी फीमेल मेंबर्स को लग जाते हैं तो उसके अंदर भी ये वही फंक्शंस करता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और भी जैसे हैं इम्प्लांट है। इम्प्लांट से भी क्या होते हैं, तो कोई भी फीमेल मेंबर के अंदर जो है क्या इम्प्लांट होने से यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम होता है यानी गर्भाशय का जो आंतरिक भित्ति होता है उसको क्या किया जाता है, अनस्टेबल कर देता है। किस चीज़ों के लिए, तो इम्प्लांटेशन के लिए, ब्लास्टुला को इम्प्लांट करने नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा इम्प्लांट है इसके अंदर। और भी जैसे इम्प्लांट से क्या क्या होते हैं, तो ये आप लोग को बता दिए कि ये जो है इसके माध्यम से इंक्रीज कर जाते हैं इन, ऐसे तो जानते हैं कि इम्प्लांट के माध्यम से इम्प्लांटेशन ही रुक जाता है इंक्रीज करने के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो अब हम लोग चलेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का उपयोग क्यों किया जाता है हमारे इंडिया में, क्यों, इसका क्या मुख्य जो है इम्पोर्टेंस है या उद्देश्य है इसका, ठीक है। तो इसके लिए देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का जो है, कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक के लिए जो इतने सारे दवाइयाँ खाते हैं इसलिए खाया जाता है ताकि अगर कोई भी महिलाएं अगर लगातार बच्चे को जन्म दे रही है और वो चाहती है कि हम अभी कुछ समय तक 1-2 साल तक बच्चों के बीच गैप रखें, तो उसके लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है। कोई जो है अनचाहे गर्भधारण हो जाते हैं या किसी भी प्रकार से बलात्कार या अन्य तरीके से अगर कोई महिलाएं या कोई कम उम्र के जो महिलाएं होते हैं वो गर्भधारण हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि हम अभी बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे अवस्था में वो क्या करते हैं, तो जैसे ही वो जान जाते हैं कि हमारा एम्ब्रियो अंदर में डेवलप हो रहा है तो वो पूर्ण रूप से डेवलप होने से पहले ही क्या करने लगते हैं, इन सब चीज़ों का सेवन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का सेवन करना स्टार्ट करते हैं। तो इससे जो है हमारे कहिए तो एक तरह से प्रिवेंट हो जाता है किससे, तो कंसेप्शन से, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग माइंड कंसंट्रेट करके देख लेंगे कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है बहुत सारे इंजेक्शंस और आईयूडी यानी डिफरेंट टाइप से जो है हम लोग इस पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही कंट्रोल का मेथड कहलाता है क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें?
तो अब देखिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में तो हम लोग जान गए कि ये क्या है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड गर्भ निरोधक विधि, गर्भ निरोध यानी कि अलग अलग विभिन्न तरीके से हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे गर्भ पर कंट्रोल करना है, यानी कि उसके अंदर जो है एम्ब्रियो बनने ही नहीं देना है, चाहे उसके लिए जो भी विधि अपनाना पड़े। जो भी विधि का मतलब क्या, जो जो एग्जांपल्स में बताए कि एग्जांपल्स में पहले तो बताए कि इसके अंदर बहुत सारे इंक्लूडेड रहते हैं। पहला क्या, गर्भ निरोधक सुई भी होता है, इंजेक्शन कंसेप्शंस का, और उसके बाद जैसे आपका इम्प्लांट भी शामिल है, केमिकल्स विभिन्न प्रकार के केमिकल बैरियर मेथड, फिजिकल बैरियर मेथड, आईयूडी यानी विभिन्न प्रकार का डिवाइस भी, जैसे इम्प्लांट एक प्रकार का डिवाइस भी हो गया। तो ये सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है किसमें, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, ठीक है। और इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के मेडिसिन के रूप में जो बताए, मेडिसिन पहला क्या क्या है, मेडिसिन को हमेशा याद रखिएगा, एक मालाडी है और एक पर्ल है। ये मालाडी और पर्ल जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के एट ए 5 to 21 डेज के बीच में जो है 1 सप्ताह तक, पहले शुरू में 1 सप्ताह तक लगातार कंटिन्यूसली खाया जाता है, जिससे कि उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1 सप्ताह अगर वो चाहती है कि हम और कुछ समय तक जो है हम अपने बच्चे को जन्म ना दें, तो उसके लिए जो है वो फिर से 1 सप्ताह के गैपिंग के बाद पुनः उसी तरह से वो दोहराते रहते हैं, और इस तरह से दोहराने के बाद वो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब हम लोग चलेंगे नंबर 6, ये हो गया नंबर 5 बर्थ कंट्रोल का नंबर 5 मेथड, ठीक है। नंबर 6 पर चलते हैं, ध्यान पूर्वक से देखिएगा। नंबर 6 में क्या है, मेथड्स नंबर 6, मेथड नंबर 6 में है सर्जिकल मेथड। कौन सा मेथड है, सर्जिकल मेथड, ठीक है। सर्जिकल मेथड में क्या होते हैं, तो बच्चे सभी ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। सर्जिकल मेथड्स का मतलब है सर्जिकल कर देना। सर्जिकल मतलब क्या, किसी चीज़ों को वहाँ से क्या करना, कट कर देना, किसी भी शल्य उपकरण के माध्यम से क्या कर देना, उसको कट कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे मेन रूप से समझिएगा फॉर मेल, ठीक है। यानी नर में क्या होता है, नर में क्या किया जाता है, इसके लिए हम लोग समझेंगे। नर में जो है, नर में पाए जाते हैं कौन सा, तो टेस्टिस से जो है निकलते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस डक्ट। अगर जो बच्चे, सभी ध्यानपूर्वक से समझिएगा, कि जो बच्चे इसको यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़े हुए हैं, तो आप लोग को पता है, जो बच्चे मेरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो उनका जो भी ग्रुप, सबों का अलग अलग 5 ग्रुप बना हुआ है। 5 ग्रुप में जो है सबों के पास जो है सब ग्रुप में जो है क्या है, लिंक है, ठीक है ना। तो चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 4 या 5 देखिएगा, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट रूप से दिखाया गया है। तो जो बच्चे, कुछ कल बच्चे बोल रहे थे कि सर हम तो पढ़े ही नहीं हैं और कब से यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, तो हम बताएं कि यूट्यूब पे देखिए बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, लेकिन यही है कि आप लोग को पब्लिक में कुछ भी नहीं पढ़ा रहे थे, अनलिस्टेड करके बहुत पहले से पढ़ा रहे थे। अनलिस्टेड प्रत्येक दिन लिंक शेयर करते थे, और प्रत्येक दिन हर एक लिंक बदलते जाता था मेरा, ठीक है, ताकि और भी लोग नहीं देख सकता है, यानी मेरा पब्लिक पर वीडियो रहता ही नहीं है, हम रखते ही नहीं है पब्लिक पे वीडियो, ठीक है। इसीलिए ध्यानपूर्वक से, और अभी जो है कल से थोड़ा सा पब्लिक पे इसलिए करना स्टार्ट किए क्योंकि कोई टीचर बताया कि सर थोड़ा पब्लिक पे रहता है तो सब्सक्राइबर बढ़ने से थोड़ा अच्छा रहता है, तो इस वजह से हम कल एक वीडियो पब्लिक पे डाल दिए हैं, और उम्मीद है कि आज भी हो सकता है पब्लिक पे ही रखे। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक से सब चीज़ों को समझे, सब अभी से लेकर के कंपटीशन वगैरह सब चीज़ों में ये हेल्पिंग आएगा, इसीलिए एक भी जरा सा भी मिस्टेकिंग नहीं कीजिए सभी बच्चे। अब दिमाग लगा करके ध्यानपूर्वक से देखिएगा, ये जो है हमारे मेल मेंबर में जो होते हैं, मेल मेंबर में टेस्टिस से ओवम को ढोने वाला काम, टेस्टिस से ओवम को जो है ढोने वाला काम कौन करता है, ये स्पर्म को ढोने वाला काम कौन करता है, तो वास डिफरेंस यानी शुक्रवाहक हिंदी में कहते हैं। इसी वास डिफरेंस को क्या किया जाता है,
कट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? कट कर दिया जाता है और इस तरह से मोड़ करके इसको बांध दिया जाता है। इस तरह से मोड़ करके इसको बांध दिया जाता है। तो इसी मोड़ करके बांधने का विधि को ही कहते हैं हम लोग क्या? वासेक्टोमी। क्या कहते हैं? वासेक्टोमी। ध्यानपूर्वक से याद रखिएगा। इसी तरह से इसको कटिंग करने का मेथड्स के कारण से ही इसका और दूसरा नाम पड़ गया क्या? स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन विधि, स्टेरिलाइजेशन मेथड। समझ गए? तो स्टेरिलाइजेशन मेथड से क्या हो गया? तो स्टेरिलाइजेशन मेथड से स्पर्म जो है कंडक्शन होना बंद हो गया, यानी ब्लॉकेज कर जाता है। क्या? ब्लॉक ऑफ गैमेट, ब्लॉक ऑफ गैमेट ट्रांसफर, ब्लॉक ऑफ गैमेट ट्रांसफर। इसी एक्ट पर कार्य करते हैं क्या? सर्जिकल मेथड, ठीक है, या स्टेरिलाइजेशन मेथड। ध्यानपूर्वक से याद रखिएगा कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म पाए जाते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। तो वो स्पर्म जो है कंडक्ट होता है, यानी उसको संवहन करता है कौन? वास डिफरेंस, शुक्रवार। और इसी वास डिफरेंस को क्या किया जाता है? तो जो स्क्रॉटम होता है, स्क्रॉटम यानी वृषण कोष जो होते हैं उस पर जो है एक छोटा सा चीरा मार करके जो है उसके वास डिफरेंस को काट करके डॉक्टर जो है, कोई एक्सपर्ट डॉक्टर जो इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, सर्जिकल डॉक्टर हैं, तो वो जो है इसके वास डिफरेंस को काट दिया जाता है और काटने के बाद दोनों को अलग अलग जोड़ देता है। ठीक है, अलग अलग करके जोड़ देता है, या तो इसके कटे पार्ट को फेंक दिया जाता है और उसके बाद इसी कटे हुए पार्ट से क्या होता है, स्पर्म यहाँ से टेस्टिस से उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर नहीं पहुँच पाता है, यानी पेनिस तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, तो वो स्पर्म को कंडक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं वासेक्टोमी। ध्यानपूर्वक से याद रखिएगा, यानी मेल में होने वाले सर्जिकल मेथड यानी शल्य विधि को क्या कहते हैं, वासेक्टोमी। वासेक मतलब वास डिफरेंस, वासेक्टोमी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फॉर फीमेल, फॉर फीमेल। ठीक है, फीमेल में क्या होता है, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक से देखिएगा। फीमेल मेंबर के अंदर जो है आप लोग जानते हैं कि ये वाला पार्ट जो होते हैं वो यूटेरस होते हैं। यूटेरस जो है आगे की ओर एक हैंड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं, जिसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब। क्या कहा जाता है इसको, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और इस फेलोपियन ट्यूब के आगे जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या होते हैं, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, फिम्बरी। ठीक है, इस फिम्बरी के माध्यम से यहाँ से जो ओवम इसको कलेक्ट किया जाता है, इसी ओवम को कलेक्ट करके ट्रांसफर करता है कहाँ पे, यूटेरस में। कहाँ पे करता है, यूटेरस में। तो यूटेरस में जो कलेक्ट करके भेजता है, इसी ट्रांसफॉर्मेंट यानी इसी रास्ते को ये क्या करता है, कट कर देता है। ठीक है, ये भी कट कैसे होता है, तो ये एक्सपर्ट डॉक्टर जो है वो पेल्विक कैविटी के नीचे यानी कहाँ पे, तो किडनी के जस्ट नीचे की ओर जो है ये प्रेजेंस रहता है मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और वहाँ पे एक छोटा सा कट मार करके अंदर की ओर फेलोपियन ट्यूब को निकाल करके फेलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, कट कर दिया जाता है, और इसको फिर से पुनः बेंड कर दिया जाता है, यानी बांध दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण से ओवरी से ओवम निकल करके अंदर की ओर नहीं जा पाते हैं, यानी ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ब्लॉक कर जाता है, क्या, ओवरी से ओवम अंदर की ओर जाने पर। तो इस तरह से दोनों साइड में इसी तरह से कट कर दिया जाता है, और कट करने के बाद इस ट्यूब में जो है इस ओवम को ढोने का क्षमता खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए कट किया जाता है किसको, ट्यूब को, फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी नलिका, अंड को वाहन करने वाला उस नली को काट दिया जाता है। इसीलिए इस मेथड को हम लोग नाम देते हैं, ट्यूब को काटता है इसीलिए इस नाम को देते हैं ट्यूबेक्टोमी।
क्या नाम देते हैं, ट्यूबेक्टोमी। समझ गए। तो ध्यानपूर्वक से याद रखना है, दो ही चीज इसमें है, दो ही बातें हैं कि जब स्टेरिलाइजेशन का मेथड या शल्य विधि या सर्जिकल मेथड मेल में होता है तो मेल में जो है उसके वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, जिससे स्पर्म का कंडक्शन बंद हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं, इस वास डिफरेंस को कटिंग का मेथड या शल्य विधि को या सर्जिकल मेथड को कहते हैं क्या, वासेक्टोमी। और इसमें फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, दोनों फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, ट्यूबेक्टोमी। और इस ट्यूबेक्टोमी के माध्यम से ओवम जो है ट्रांसफर रुक जाता है, यानी ब्लॉक टू द गैमीट, यानी ओवम और स्पर्म क्या है, प्रकार का गैमीट है जो क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्जिकल मेथड के बारे में। किसके बारे में हुआ, सर्जिकल मेथड। ठीक है। तो अब हम लोग आगे की ओर अभी और चलेंगे, अभी एक और मेथड देख लेते हैं। इसीलिए ध्यानपूर्वक से माइंड कंसंट्रेट करके दो ही बातें इसमें मुख्य रूप से याद रखनी है कि यदि मेल में सर्जिकल मेथड होगा तो उसको कहेंगे वासेक्टोमी, और फीमेल में होगा तो उसको कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। और ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है तो उससे अंडाणु का संवहन रुक जाता है, और मेल में अगर वास डिफरेंस को कट किया जाता है तो उससे स्पर्म का कंडक्शन या उसका संवहन रुक जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ये देख लिया। और नंबर हम लोग मेथड्स चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में मेथड है क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यानपूर्वक से दीजिएगा, माइंड कंसंट्रेट कीजिएगा। लिखा हुआ है बोर्ड पर मेडिकल, क्या लिखा हुआ है, मेडिकल। दूसरा लिखा हुआ है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब क्या, टर्मिनेट कर देना, हटा देना, टर्मिनेट कर देना। किसको, तो प्रेगनेंसी को। किसको, प्रेगनेंसी। जब कोई महिलाएं अनचाहे रूप से, यानी अपने चाहे रूप से नहीं, अनचाहे रूप से गर्भ धारण हो जाते हैं, जैसे कि यदि कोई गर्भधारण बलात्कार के माध्यम से या कोई अन्य विधि के माध्यम से या अनचाहे रूप से वो गर्भ धारण हो जाते हैं, प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो इससे विधि में वो बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं कि अब क्या करें ना करें। तो देखिए, क्योंकि अगर गर्भ धारण हो चुके हैं तो उसके अंदर एम्ब्रियो बन चुका है। अगर एम्ब्रियो डेवलप हो चुका है, एम्ब्रियो यदि डेवलप हो चुका है, तब कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी उस पर काम नहीं करेगा, यानी दवाई वगैरह जो भी खाइएगा ये सब कोई भी काम नहीं करेगा, IUD भी काम नहीं करेगा, केमिकल बैरियर मेथड, फिजिकल बैरियर मेथड, कोई भी ये सब एक्ट नहीं करेगा। तब इसमें क्या होता है, तब इसके बाद एक मेथड निकला हुआ है जिसका नाम है MTP, क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसको लास्ट मेथड कहा जाता है, ये अंतिम मेथड है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, किसको, प्रेगनेंसी को, यानी गर्भधारण जो वोमेन होती है उसके अंदर अगर एम्ब्रियो बन चुका है, वो भी कब, बिफोर 6 मंथ, यानी 6 मंथ से पहले अगर कोई भी चीज़ें हो चुकी है, यानी लगभग उससे कहिए कि 3 मंथ के अंदर अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर विकसित हो गया है तो उसको नष्टीकरण किया जा सकता है। लेकिन 3 महीने के बाद अगर कहिएगा कि उसका नष्टीकरण हो तो ये असंभव है, इसके लिए ऑपरेट करना पड़ता है, ऑपरेशन। ठीक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसको शॉर्ट में एक नाम दिया जाता है MTP। क्या नाम दिया जाता है, MTP। ठीक है। MTP को आप लोग गांव की भाषाओं में कहते हैं एबॉर्शन कराना। क्या कराना, एबॉर्शन। ठीक है, एबॉर्शन करा लेना, या आप गांव की भाषाओं में कहते हैं इसको पेट धुलाई करना। तो देखिए यहाँ पे कैसे होता है, उसके लिए क्या, तो आप लोग को ये चीज़ तो जानकारी हो गई कि क्यों ये मेथड्स निकला, इसका क्या कारण है, जबकि इससे पहले तो बहुत सारे मेथड्स हैं, उसका भी तो प्रयोग कर सकते हैं। जी नहीं, इसका प्रयोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसका भी समाधान कैसे करेंगे, तो वो आपको फिजिकल बैरियर यानी अन्य जितने 6 मेथड पढ़ाए वो कभी काम नहीं आएगा। ये 7वां जो मेथड है, यही 7वां मेथड उस समय काम आएगा जब कोई महिलाएं अनचाहे रूप से गर्भधारण हो चुकी है।
तो ऐसे अवस्था में कैसे काम करेगा? तो इसके लिए जो है मेडिकल रूप से, यानी कोई एक्सपर्ट डॉक्टर जो इसके बारे में जानते हैं, इसको जो करते हैं, वो क्या करता है तो टर्मिनेट कर देता है किसको? प्रेगनेंसी को, यानी हटा देता है प्रेगनेंसी को ही। कैसे हटाता है, इसका क्या कैसे होता है? तो इसके लिए सबसे पहले ध्यानपूर्वक से याद रखिए, मेडिकल रूप से इसके अंदर जो है जो एम्ब्रियो डेवलप होते हैं वो भी कब? तो 3 महीना से पहले, क्योंकि 6 मंथ या सेकेंडवा ट्राई मंथ में चले जाइएगा तब नहीं हो पाएगा, ठीक है। फर्स्ट ट्राई मंथ के अंदर ही सब कुछ होता है इसके अंदर। तो मेडिकल रूप से इसको गर्भपात कर दिया जाता है, जो पूरे ऑल वर्ल्ड में लगभग 45 to 50 मिलियंस क्या हो रहा है? 50 मिलियन MTP जो है क्या हो रहे हैं हमारे देश में कंप्लीटेड हो रहा है, ठीक है। तो जो 45 से 50 मिलियन MTP हो रहा है, ये टोटल प्रेगनेंसी का जो है 1.5 का कितना? 1.5 पार्ट है टोटल प्रेगनेंसी का, ठीक है। कितना? टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 हिस्सा हमारे पूरे विश्व में जितना प्रेग्नेंट होती है प्रत्येक माँ, उसका लगभग 1/5वां हिस्सा, यानी 5 भाग में उसको डिवाइड कर दीजिए, उसका 1 भाग निकाल लीजिए। तो 1 भाग निकालने के बाद अगर 100 हो रहा है तो 1 में 20 ओमेन क्या है? वो क्या करा रही है? MTP करा रही है। क्या करा रही है? MTP, यानी गर्भ में ही बच्चे को नष्ट करा दिया जाता है, यानी बच्चे को नहीं, यानी कि बच्चे विकसित नहीं होते हैं, यानी उसको एम्ब्रियो स्टेज में ही नष्ट कराया जाता है, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या हुआ? इम्पोर्टेंस आप लोग को बताए, इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस सबसे पहला तो प्रिवेंट करता है किसके लिए? कंसेप्शन के लिए क्या होता है? प्रिवेंट करता है। दूसरा ये क्या करता है? तो दूसरा बर्थ कंट्रोल में भी हेल्प करता है। क्या करता है? बर्थ कंट्रोल में हेल्प करता है। ये हेल्प टू द या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, लेकिन यहाँ पे इसका हार्मफुल इफेक्ट भी हो जाता है। हार्मफुल इफेक्ट क्या हो जाता है? तो हार्मफुल अधिकांश महिलाएं जो है इसका प्रयोग, अब MTP का प्रयोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से करने लगे। क्या? तो पहले से ही अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जांच कराना लेते हैं। जांच कराने के दौरान एम्ब्रियो का स्टेज जांच हो जाती है। तो जांच होने के बाद देखा जाता है कि अगर वो लड़की है तो ज़्यादातर जो है माएँ क्या कराती है? उसको एबॉर्शन करा देती है, MTP करा दिया जाता है, ठीक है। तो इसका ये हार्मफुल इफेक्ट है, जिसके कारण हमारे देश में क्या हुआ कि मैटरनल जो है मॉर्टिलिटी रेट इंक्रीज कर गया, यानी बढ़ गया, यानी मातृ मृत्यु दर जो है ज़्यादा बढ़ गया। तो ज़्यादा बढ़ जाने के कारण से इस जो विधि पर है, इस मेथड्स पर क्या किया? तो 1971 में हमारे जो गवर्नमेंट थे उन्होंने, या अमेरिका के संयुक्त USA का जो गवर्नमेंट था उन्होंने इस पर क्या किया? बैंड कर दिया MTP, ठीक है। MTP पर क्या किया? उन्होंने बैंड लगा दिया। MTP पे क्या किया? बैंड लगा दिया, ठीक है। MTP पर इन्होंने क्या किया? बैंड लगा दिया। कब? 1971 में। इन्होंने क्यों किया? रीजन यही था कि उसके कारण से, MTP के कारण से, MTP होना एक सहूलियत वाली बातें हो गई। अब कोई भी माँ जो है, अगर उनके 3-4 बेटियां ही होते जा रहे थे तो ऐसे इस स्थिति में तो वो झेलने का क्षमता नहीं था। तो इस कारण से जो है वो ज़्यादातर जो है MTP कराते जाते थे एक बेटे की आस में कि हमको बेटा होगा, बेटी बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमारे बेटा मेरा वंशज को बना करके रखेगा। ये सब मन में सोच होता है हर एक मनुष्य के अंदर, क्योंकि मनुष्य
के जैसा लोभी तो और मनुष्य प्रजाति के जैसा लोभी तो दुनिया में कोई लोभी नहीं है। इसीलिए ध्यानपूर्वक से याद रखें कि हम लोग एमटीपी के बारे में ये सीख लिए। तो देखिए एमटीपी ध्यानपूर्वक से याद रखना है कि एमटीपी क्यों क्या कहलाता है कि कंप्लीट रूप से डेवलपमेंट, क्या कंप्लीट रूप से डेवलपमेंट से पहले ही जो है मेडिकल रूप से उसको टर्मिनेट किया जाना कहलाता है क्या, एमटीपी, यानी गर्भपात करा लिया जाना, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, एमटीपी। ठीक है, तो कंप्लीट रूप से डेवलप मतलब यानी जैसे ही प्रेग्नेंट अगर होना स्टार्ट हुआ तो उस प्रेगनेंसी के शुरू से लेकर के तीसरे महीने तक, तीसरे महीने के दौरान में उसके अंदर एम्ब्रियो हार्ट बेबी का फॉर्म कर जाता है, जो फीटस अवस्था में रहता है, यानी बहुत ही नाजुक अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो उस अवस्था में यदि वो फर्स्ट ट्राई मंथ में वो एमटीपी करा लेते हैं तो ये ठीक है, इसमें उसको कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन वो अगर चाहते हैं कि हम सेकेंड ट्राई मंथ में हम एमटीपी कराएं तो ये बहुत ही नुकसानदायक यानी गलत होगा। ठीक है, तो कोई भी माँ के अंदर जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उसके अंदर जो बेबी अगर पहले ट्राई मंथ से यानी 3 महीने से चौथे महीने में प्रवेश कर गया या 5वें महीने में प्रवेश कर गया तो वो बहुत ही रिस्क कवर हो जाएगा। ठीक है, क्यों रिस्क कवर हो जाएगा? रिस्क कवर इसलिए होता है क्योंकि फीटस का डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गन जो है डेवलप हो जाता है, और डेवलप होने के बाद आप लोग को बता चुके हैं लेक्चर नंबर शायद आप लोग का 19 या 20 में चैप्टर नंबर 3 में ये सब बता चुके हैं कि कौन कौन से महीने में कौन कौन सा यानी फीटस का क्या क्या विकसित होता है। तो इस कॉजेशन से उसका अगर कंप्लीट रूप से विकसित हो जाता है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको या तो आप अगर उसको हटाना चाहते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है अगर एमटीपी उस समय कराना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे दुगने में हानि ही होता है, क्योंकि सब ऑर्गन एक दूसरे से इंक्लूड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और विकसित भी हो जाते हैं, उतने ऑपरेट करना इम्पॉसिबल होता है। तो आज जो है ये एमटीपी के बारे में सीख लिया और आज इतना ही, और आगे की और अभी और इस चैप्टर में बचा हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। और जो बच्चे बोल रहे थे कि सर ये यहाँ से पढ़ा रहे हैं क्या, आज से स्टार्ट किए यूट्यूब पे, तो ऐसा बात नहीं है। आप लोग को यूट्यूब पे पहले से ऑलरेडी मिल रहा है। जो मेरे कोचिंग के बच्चे हैं, जो मेरे संस्थान के बच्चे हैं, उनको उनका ग्रुप बना हुआ है, 5 ग्रुप सबों का बना हुआ है, और 5 ग्रुप में पर डे लिंक जाता था पहले। ठीक है, अभी तो कल से थोड़ा पब्लिक कर दिए, जिसके कारण बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट्स भी देखे तो उसको लगता था, तो ऐसा बात नहीं है। इसीलिए आप लोग के जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो वो बच्चे भी जुड़ जाएं, और उम्मीद है बहुत जल्द कोचिंग खुल जाने के बाद आप लोग को क्लास वहाँ पे मिलने लगेंगे। तो इस एमटीपी के बारे में समझ लीजिए सही से और इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू एंड अगेन सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।